Hello everyone, welcome back to the channel. सागर from this side. लास्ट लेक्चर में हमने रिवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करा था. आज हम रिवोल्यूशन का प्रैक्टिकल समझेंगे और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा. तो देर ना करते क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि गहरे राज इस क्वेश्चन के अंदर ही छुपे होते हैं. अकाउंट्स की एक एक लाइन का मतलब होता है. तो चलिए करते हैं शुरुआत. ए, बी एंड सी पार्टनर है फर्म के अंदर. शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को किस रेशो में? 2:1 में. 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज. लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड. लायबिलिटी में क्रेडिटर 70,000, जनरल रिजर्व 40,000, कैपिटल्स ए की 2 लाख, बी की 1,50,000, सी की 90,000. टोटल हो गया 4,40,000 और ओवरऑल लायबिलिटी का जो टोटल है वो आ रहा है 5,50,000. एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, स्टॉक 1,60,000, डेटर्स 80,000, कैश एंड बैंक 10,000 और फाइनली यहां पे टोटल 5,50,000. फ्रॉम अप्रैल 1 2018 यानी कि 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने क्या डिसाइड करा है कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स को किस रेशो में बांटेंगे? 1:2:3 में. फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन. जिन चीजों पे हम सहमत हुए हैं किस किस चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. फर्म की गुडविल जो 4,50,000 की दे रखी है. लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड यानी 20% से बढ़ गई है. जो पार्टनर्स की कैपिटल है विल बी प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. किस प्रोपोर्शन में? न्यू प्रॉफिट कैप शेयरिंग के प्रोपोर्शन में हम करेंगे. फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट हम ओपन करेंगे. बनाना क्या क्या है? रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. तो आइए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. लेट्स सी द सॉल्यूशन. क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था. सबसे पहले आपने इस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट, इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इस तरफ आपने बैलेंस शीट को बना लेना. ठीक है, सबसे पहले हम बढ़ते हैं रिवोल्यूशन की तरफ. हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था कि हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो एप्रिशिएट बाय 20%, 20% से बढ़ रही है. तो लैंड एंड बिल्डिंग थी कितनी? 3 लाख. 3 लाख का 20% 60,000. ये 60,000 आ गया. इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट ऐसी नहीं है जो रिवोल्यूशन के अंदर आनी है. तो यहां पे 60,000 हमारा इधर प्रॉफिट आ जाएगा क्योंकि क्रेडिट में बैलेंस है, डेबिट में तो कोई है ही नहीं और सिर्फ सिंगल यही बैलेंस दे रखा है. तो 60,000 को हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. ठीक है, ओल्ड रेशो के अंदर इसको हमने बांटा हुआ है जो हमारी क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे रखी है. अब नेक्स्ट चलते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे. ये थोड़ा चीजें ध्यान से समझिएगा. सबसे पहले हमारे पास जो कैपिटल दे रखी है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 1,50,000, फिर 90,000. नेक्स्ट हमने करी है बाय जनरल रिजर्व. हमारे पास 40,000 का जनरल रिजर्व दे रखा है. हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है जनरल रिजर्व को किसमें? 2:2:1 में. 16,000 ए, 60,000 बी और 8,000 सी. फिर हमें 4,50,000 की फर्म की गुडविल दे रखी है. अब हमें इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में. तो उसके लिए पहले मुझे निकालनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशो. ओल्ड माइनस न्यू की कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है. तो ए, बी, सी. ओल्ड रेशो क्या है? 2:2:1 और न्यू रेशो क्या है? 1:2:3 यानी कि 2/5, 2/5, 1/5 माइनस 1/6. बी में -2/6 और सी में -3/6. ये हमने एलसीएम लेके हमारा शेयर निकल गया. ए में देखो ओल्ड शेयर था 12 और न्यू है 5 यानी कि सैक्रिफाइस कर रहा है. उसके बाद बी का ओल्ड है 12 और न्यू है 10, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है. सी का ओल्ड है 6 और न्यू है 15 यानी कि सी गेन कर रहा है. सी कंपनसेट करेगा ए और बी को. तो क्या एंट्री होगी? C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट. 4,50,000 मल्टीप्लाई 9/30 1,35,000 आ गया. ए का और बी का. ए का बैलेंस 1,05,000 और बी का 30,000. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? C's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट में अपोजिट नाम से हमेशा एंट्री होती है. टू ए में 1,05,000, टू बी में
30,000। और उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास, ए और बी क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। तो यहां क्या अपोजिट नाम आएगा, बाय सीज कैपिटल अकाउंट 1,05,000 एंड 30,000। फिर बाय रेवोल्यूशन, ये जो हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकाला है, यहाँ पे 24,000, 12,000। ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। जो कैपिटल की एडजस्टमेंट है वो सारी एडजस्टमेंट क्लोज करने के बाद करते हैं, और उसमें मैं क्या बोला था, प्रपोर्शन इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट करनी है। अब आप ये देखो कि हमारे पास ए का भी बैलेंस है 3,45,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। इधर से बी का बैलेंस आ गया, कितना है हमारे पास 2,20,000। सी में आप क्या देख रहे हो कि हमारे पास जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो एक्सीड कर रहा है, तो ये बैलेंस कहां जाएगा, बाय में। बाय बैलेंस कैरी डाउन 25,000, इसका टोटल डिडक्शन करके 25,000 आया। अब करना क्या है, जो हमारा यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन डेबिट में हुआ है उसको बाय में लिख देंगे, और जो इधर बाय में है उसको डेबिट में लिख देंगे। अब बाय में हमारा आ गया 3,45,000 और 2,20,000। फिर टू बैलेंस ब्रोट डाउन 25,000 था हमारे पास जो सी के निकाले थे। अब क्वेश्चन में समझने वाली जो चीज है वो हमारे पास क्या आती है कि देखो ए का बैलेंस पॉजिटिव में है, बी का बैलेंस भी पॉजिटिव में है, सी का बैलेंस नेगेटिव में है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि इसमें नेगेटिव बैलेंस भी आ रहा है। अब हमें क्या करना है, दोनों का टोटल करके पॉजिटिव वाले का नेगेटिव वाले को उसमें से माइनस करके 5,40,000 5,40,000 को हमने यहाँ पे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए की 90,000, बी की 1,80,000 और सी की 2,70,000। अब यहाँ पे हमने टू बैलेंस कैरी डाउन में लिख दिया 90,000, 1,80,000 और 2,70,000। अब मुझे करना है कंपैरिजन का। ए की कैपिटल है कितनी, 3,45,000 और होनी कितनी चाहिए थी, 90,000। तो यानी कि अब होगा क्या, जो ए है वो करंट से विड्रॉ करेगा, यानी करंट में ट्रांसफर करेगा बैलेंस को। कितना है, 25,500। देखो इस तरह की कोई भी एडजस्टमेंट है जो हम बैलेंस किया है वो हमेशा करंट अकाउंट में करते हैं। क्लियर कितनी बात। अब बी की एडजस्टमेंट देखो, बी की कैपिटल है कितनी, 2,20,000, होनी कितनी चाहिए, 1,80,000, यानी कि ये 40,000 ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो 40,000 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब सी का देखो कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, सी का तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब क्या है, सी का यहाँ पे शेयर कितना है, 2,70,000 और पहले वो कितने लेके आ रहा था, 25,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2,95,000, यानी 2,70,000 होने चाहिए, 25,000 उसके पहले के हैं, तो ये इंट्रोड्यूस करेगा 2,95,000। वो विड्रॉन कर रहे हैं, ये लेके आएगा। तो यहां पे हमारा ये कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्लोज। अब बढ़ते बैलेंस शीट की तरफ, लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले कैपिटल हमने निकाली, ए की 90,000, बी की 1,80,000 और सी की 2,70,000। अब करंट अकाउंट के बैलेंस में क्या होगा, ये इधर वाली तो हमारी क्या हो जाएगी, पेमेंट्स, और जो इंट्रोड्यूस वाली है वो हमारी हो जाएगी एसेट। तो ए और बी की जो यहाँ पे हमने कैपिटल निकाली हुई है, ये करंट अकाउंट वाला जो बैलेंस निकाला हुआ है, तो उसको हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देना है लायबिलिटी साइड में। ए की 2,55,000 और बी की 40,000 और क्रेडिटर दे रखे हैं। ठीक है, जो सी है उसने इंट्रोड्यूस करा तो वो हमारा चला जाएगा एसेट साइड में। अब एसेट साइड की तरफ आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, 20% से एक्सेस हुई थी, प्लस 60,000 तो 3,60,000। सीज का करंट अकाउंट उसने इंट्रोड्यूस करा, वो एक तरह की एसेट हो गई। ठीक है, स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में 1,60,000 का, डेटर दे रखे हैं 80,000 के, कैश दे रखा है 10,000 का। दोनों साइड का टोटल करो, देखो हमारा दोनों बैलेंस इक्वल आ रहा है, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। आई होप कि आपकी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरा ये क्वेश्चन समझाने का मेन पर्पस था कि एक तो आपको पूरा रिवोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में हम लेके आए हैं। दूसरा, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए ज्यादा उठाया कि इस क्वेश्चन में एक बैलेंस मेरा कैपिटल का नेगेटिव आ रहा था। ये ऐसे क्वेश्चन है, दिखने में तो आसान है लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा मैक्सिमम इसमें मिस्टेक करते हैं। जहां पर देखो अगर पॉजिटिव बैलेंस आता फिर तो एक तरफ टोटल होता, एक तरफ एडजस्टमेंट होती, इंट्रोड्यूस का चक्कर ना रहता, सारा विड्रॉन वाले में आ जाता। बाय चांस कई बार ऐसे इंट्रोड्यूस वाला क्वेश्चन आ जाता है कि दो बैलेंस हमारे डेबिट में आ रहे हैं और एक बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है। वहां पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को
गलत कर देते हैं। तो इसी के साथ इस चैप्टर को आज हम करते हैं क्लोज। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए।